हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं स्पेशल एजुकेशन विद दास में। चलिए हम फिर बात करते हैं कल का जो क्वेश्चन छूटा हुआ था आगे क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आगे का क्वेश्चन है आपका, ये आपका NCPED का पूरा नाम क्या है। तो अब मैंने टिक लगा दिया था, कौन सा आपका, ये तीसरा है, नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल। यानी कि यह क्या है आपका, दिव्यांगजन जो युवा है उन युवाओं को क्या करता है आपका, रोजगार के लिए ये समर्थन करते हैं। अर्थात इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है आपका राष्ट्रीय दिव्यांगजन। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको विकलांग शब्द आपके यानी कि विकलांग शब्द हमको यूज नहीं करने हैं। राष्ट्रीय दिव्यांगजन रोजगार संवर्धन केंद्र। ये क्या है आपका, राष्ट्रीय दिव्यांगजन रोजगार संवर्धन केंद्र। अर्थात ये क्या करता है, आपको जो 18 से जो 28 वर्ष के जो युवा है, RPDW एक्ट के तहत, RPWD एक्ट 2016, इसके तहत जो युवा 18 से 28 वर्ष के हैं और क्या है आपके 18 से 28 वर्ष के हैं और क्या है, इस एक्ट के तहत दिव्यांगता के श्रेणी में आते हैं, उन युवाओं को क्या करती है ये जो संस्था है ना, ये जो आपका एक और यह क्या है आपका गैर लाभकारी संगठन है। क्या है आपके, गैर लाभकारी संगठन है। अर्थात क्या बोल सकते हैं इसको, एक प्रकार से क्या है आपके NGO की तरह काम करते हैं। यह क्या करते हैं आपका जो युवा है, इन युवाओं को रोजगार देने का कार्य करती है या उनके रोजगार के ऊपर उन्मुखीकरण का काम करती है। ये हो गया। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका जो महाराष्ट्र है, कौन आपका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये दोनों सरकार क्या कर रही है, मिलकर जो दिव्यांगजन है उन दिव्यांगजनों के छात्रवृत्ति के लिए काम कर रही है। और इन दोनों में क्या है आपका जो मर्ज है, कोलैब है, इनके साथ आपका जो बजाज फाइनेंस आते हैं, वह बजाज फाइनेंस क्या करते हैं, इनको छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। जो आपके 18 से 28 वर्ष के जो युवा है जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं अपने स्वरोजगार के लिए, तो यह कौन सा आपका NCPEDP का पूरा नाम। और यह इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको जो दिव्यांगजन है उन दिव्यांगजनों के आपके जो रोजगार है उन रोजगार के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपको एक तो कोई भूलना नहीं है आपको। ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब UNCRPD का पूरा नाम देखते हैं हिंदी में। तो इसका इंग्लिश नाम कौन सा हो गया आपका, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आपका जो दिव्यांगजन है, कौन आपके जो दिव्यांगजन हैं उन दिव्यांगजनों के अधिकारों पर ये आपका संयुक्त सम्मेलन है। यह क्या है आपके, एक प्रकार से संयुक्त सम्मेलन है। और यह सम्मेलन कैसा होता है, विश्व भर में जो अलग अलग जो देश हैं वह अलग अलग देश क्या करते हैं, तो जो दिव्यांगजन है और जो मानवाधिकार आयोग वाले हैं वह क्या है, एक प्रकार से इनका संयुक्त बैठक होता है कि उनके जो अधिकार है उनके अधिकारों का क्या हनन तो नहीं हो रहा है, या उनके अधिकारों के संरक्षण पर और हम क्या बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या करती है आपका जो ये आपका जो UNCRPD है, यस UNCRPD क्या करती है, इन सारी बातों क्या कहती है आपका एक बैठक सम्मिलित करती है, जिसको बोलते हैं हम UNCRPD या दिव्यांगजन के अधिकारों पर एक संयुक्त सम्मेलन। ये हो गया। अब आता है इनका, तो इसको सन 2006 में जो संयुक्त महासभा है, कौन आपका जो आपके जो संयुक्त महासभा है, इस संयुक्त महासभा में क्या हुआ आपका, ये जो UNCRPD है वह क्या हुआ, पारित हुआ। ये हो गया। 2006 में क्या हुआ, संयुक्त महासभा के तहत क्या हो गया, ये पारित हो गया। और 30 मार्च 2006 में इसको जो संपूर्ण जो देश हैं, अलग अलग जो देश हैं, उन देशों के हस्ताक्षर करने के लिए इसको खोला गया। क्योंकि इसमें अलग अलग जो देश हैं वह अलग अलग देश क्या करते हैं, अपने जो देश हैं अपने देशों के जो मानवाधिकार के जो अधिकार है, उन जो अधिकार हैं उनके हनन के लिए और जो दिव्यांगजन है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये क्या किए, समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किए। इनमें कुछ अलग अलग जो नियम कानून थे, वो नियम कानून किसके लिए थे, आपके जो दिव्यांगजन हैं और जो आम जन है
जिनका अधिकार के जो हनन होते हैं उनके लिए खास तौर पर बनाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इनके लिए आपके जो दिव्यांगजन है उनके लिए क्या बनाया था, आपका यूएनसीआरपीडी का क्या था, आपका गठन किया गया था। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसका पूरा नाम याद रखना, दिव्यांगजन के अधिकारों पर संयुक्त सम्मेलन। अब इस सम्मेलन का गठन कब हुआ था? 2006 में संयुक्त महासभा हुआ था और 30 मार्च सन 2006 को जो अन्य जो देश हैं उनके हस्ताक्षर करने के लिए इसको खोला गया, जिसमें आपके जो 94 जो देश हैं, है ना, 94 देश क्या किए थे, आपके हस्ताक्षर किए थे। और इसमें 107 जो राज्य पक्ष हैं वो क्या किए, इनके पक्ष में भी हस्ताक्षर किए। और इसमें क्या है, आपके जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, वो इंडिया भी क्या है इसमें शामिल है। तो इतनी चीज़ों की क्या करनी है, आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और इसका जो मुख्यालय है, इसका क्या आपका जो मुख्यालय है वह मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में क्या है, इसका मुख्यालय है। और सन 2008 में क्या किया गया, इसको लागू किया गया। सन 2008 में इसको लागू किया गया। ये हो गया। तो कुछ जो तिथियां हैं उन तिथि को याद रखने, वो जो डेट्स है वो डेट्स को क्या करना है, आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले 2006 में क्या गया, महासभा का गठन किया गया। महासभा में गठन में ये बात रखा गया कि हम दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उनके समाजीकरण के लिए हम कैसे मतलब ऐसा क्या कदम उठा सकते हैं और ऐसे क्या नियम कानून बना सकते हैं। तो वो महासभा में क्या हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में आपका चर्चा हुआ। और वो जो चर्चा है 30 मार्च 2006 में बाकी जो देश हैं उनके समर्थन के लिए, कि जो देश हैं क्या आपके इस जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव पर या इस सभा पर क्या कहते हैं, आप जो हस्ताक्षर करनी है वो देश हस्ताक्षर कर सकता है। तो इसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो देश हैं वो देश इसमें क्या किए, हस्ताक्षर किए, जिसमें हमारा जो भारत है वो भारत भी क्या इसमें शामिल है। और इसमें 194 देश शामिल है, 107 जो राज्य पक्ष है वो भी शामिल है। और सन 2008 में क्या किया गया, इसको लागू किया गया। न्यूयॉर्क क्या है इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं हम इसका, करते हैं 10वां क्वेश्चन आता है कौन सा आपका, एस की ए क्या है आपका, ये आपने बचपन में आपके स्कूलों के जो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़े हैं वो क्या देखे हैं अपने स्कूल में, एक पेंसिल देखे होंगे आप लोग, ऐसा पेंसिल होता है और है ना, ये हो गया पेंसिल, ये पेंसिल। और पेंसिल के सामने में एक लड़का बैठा होता है इधर, और पेंसिल के पीछे में एक लड़की जो किताब पकड़े क्या होती है, बैठी रहती है। इधर भी एक लड़का क्या होता है, बैठा रहता है। और क्या लिखे है इसमें लिखा होता है इसमें लिखा होता है, और इसमें लिखा होता है सब पढ़े और सब बढ़े। ये क्या है, इनका नारा है, ये क्या इनका स्लोगन है। तो यह जो दृश्य और यह जो यह फोटो आप जितने सरकारी जो लोग हैं, सरकारी जो स्कूल में पढ़े हैं वो अक्सर क्या है, ये जो लोगों को देखे होंगे, यही लोगों का है आपका जो सर्व शिक्षा जो अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान का जो नारा है ये है। अब सर्व शिक्षा अभियान क्या है, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपके, ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, वो सर्व शिक्षा अभियान एक सरकार का, भारत सरकार का क्या है आपका महत्वपूर्ण योजना है। भारत सरकार का महत्वपूर्ण योजना नहीं कह सकते, ये क्या है आपके महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण क्या है कार्यक्रम है। और यह जो है 26वें क्या संविधान संशोधन के तहत सन 2001 में, कब, सन 2001 में क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था। ठीक, ये हो गया। और आपके जो अनुच्छेद 21A है, उनमें 6 से जो 14 वर्ष के जो बालक हैं, 6 से 14 वर्ष के जो छात्र हैं, उनको मुफ्त शिक्षा के तहत इस कार्यक्रम में जोड़ा गया था, और वर्तमान में शिक्षा और यह जो कार्यक्रम है निरंतर चल रहे, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाता है, आपका मुफ्त में शिक्षा दिया जा रहा है। ये हो गया। अब क्या बात करते हैं इनका, और ये बना था आपका 9वें जो पंचवर्षीय योजना है,
ठीक, ये जो पंचवर्षीय क्या है आपके योजना है, इसी योजना में क्या हुआ था, इनकी शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं इनके कुछ जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले एसएसए का पूरा नाम क्या है उनको जानना है, और यह क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन में पूछता है। सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य क्या है, तो इनको तो सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य क्या है, तो यह आएगा आपका सभी के लिए शिक्षा। एक सेकंड इसको मिटा देता हूं। यह आएगा आपका, इनका नारा है सब पढ़े सब बढ़े, और इनका जो आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य है वह क्या है, सबके लिए क्या शिक्षा, ये हो गया। और 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को अनुच्छेद 21A के तहत मुफ्त शिक्षा देना है। मुफ्त शिक्षा क्या इनको प्रदान करनी है। और यह जो है आपके जो 9वें पंचवर्षीय जो योजना है, पंचवर्षीय योजना है, उसमें क्या हुआ था, इनका शुरुआत हुआ था। और 26वें जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन के तहत 2001 में इसको प्रारंभ किया गया था, इसको याद रखनी है, ये हुआ। और उसका उद्देश्य देखते हैं, इनका क्या देखते हैं हम, उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य सबसे पहले तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यह आएगा शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यह हुआ। दूसरा आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है। तीसरा आएगा 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनको क्या देनी है, मुफ्त शिक्षा देनी है, यह होगा इनका उद्देश्य। और चौथा आता है लिंग व सामाजिक जो असमानता है, क्या है आपके, जो असमानता है जो समाज में व्याप्त है, उनको क्या करनी है, दूर करनी है। पांचवा आता है आपको शिक्षण, शिक्षण आएगा इसमें, शिक्षण ये आता है। तो ये क्या है, मुख्य रूप से इनके उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों पर क्या करते हैं आप, जो सर्व शिक्षा जो अभियान है उनका नारा देते हैं सब पढ़े सब बढ़े ऐसे करके। तो उन अभियानों के द्वारा इन सारे चीज़ों पर इनका जो उद्देश्य है, इन उद्देश्यों के पालन के लिए आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है वह सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चलाया जाता है। तो सर्व शिक्षा अभियान को भूलना नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य जो ये आपका सर्व शिक्षा अभियान है। एसएस का फुल फॉर्म, एसएस क्या है, एसएसए क्या है करके पूछेगा तो आपको बतानी है। एसएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका सर्व शिक्षा अभियान ये होता है। ठीक, और क्या करना है हमको, समाज का निर्माण करना है। ये सारी चीज़ें कहने के उद्देश्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को देनी है, खासकर प्राथमिक और माध्यमिक जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए ये योजना जो है वो चलाई जाती है। इनका जो लोगो है वो लोगों को मत भूलना आप लोग, ये वाला जो लोगो है पेंसिल वाली, तो ये लोगों को भूलना नहीं है।
इनका जो नारा है सब पढ़े सब बढ़े, इसको भी नहीं भूलना है। इनके जो आदर्श वाक्य हैं सभी के लिए शिक्षा, इसको भी नहीं भूलना है। तो ये क्या है आपके महत्वपूर्ण जो पहलू है उन सारे चीज़ों को मैंने बता दिया। अब बाकी जो होगा बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन सारी चीज़ों का। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।